आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है ना। और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। आज तक आप सभी लोगों ने इस चैनल को जो स्नेह, जो आशीर्वाद प्रदान किया है, इसके लिए हम आप सभी लोगों को बारंबार धन्यवाद देना चाहते हैं, बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं। एक बात आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, यदि आप सभी लोगों को निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, ठीक है ना, तो झूठी जो तैयारी होती है उसको छोड़िए, ठीक है ना। अपनी गलतियों को समझना और उससे सीखना शुरू करिए, ना कि आप सिस्टम पे दोष दे करके कि अरे इतनी मेरी ढाई चली गई, अरे इतनी धांधली हो गई थी, ये चीज़ें हो गई थी, वो चीज़ सिर्फ सुनी सुनाई बातें कह करके अपने मन को या अपने गार्जियन को दिलासा मत दीजिए, ठीक है ना। ये स्वयं के साथ, अपने गार्जियन के साथ, अपनों के साथ, अपने सपनों के साथ, अपने भविष्य के साथ आप सभी लोगों का किया गया सबसे बड़ा मजाक होता है। अपनी कमियों को पहचानिए, ठीक है ना। वो विद्यार्थी भी हैं जो कि इस भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट भी होते हैं। कौन सी भर्ती परीक्षा? मैं लेखपाल भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूँ। सुबह मैंने चैलेंज किया था, इतने सारे लोगों ने आज इस वीडियो को शेयर किया है। आज रिकॉर्ड बन गया, 186 विद्यार्थियों ने इस वीडियो को शेयर किया है, सिर्फ इस चैलेंज की वजह से। अगर किसी के पास है कि उसका ज़्यादा अंक है फिर भी वो रिजल्ट से बाहर है, वो विद्यार्थी अपनी मार्कशीट, जो रिजल्ट उसने देखा है वो, और अपना एडमिट कार्ड हमें प्रेषित करे, हम बात करेंगे शासन से। सिर्फ अपनी कमियों को छुपाने के लिए या लाइक या व्यूज़ जो है मतलब बटोरने के लिए फालतू की बातें, फालतू की अफवाहें करना कहाँ तक जायज़ है, ठीक है ना। इसलिए कमियां कहाँ रह गई हैं, किस वजह से आप आज कंपटीशन से बाहर हो, उसको पहचानिए और उसको दूर करिए। समय रहते दूर कर लेंगे तो 1-2 वैकेंसी में कल्याण हो जाएगा, नहीं तो फिर वैकेंसियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, फाइनल होती रहेंगी, आवेदन फॉर्म भरते रहोगे और पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है ना। और वीडियो पे जाहिर सी बात है आकर के अपनी झुंझलाहट दूसरों पे दिखाना शुरू करोगे, फिर उससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है ना। तो बेहतरीन यही होगा कि सोशल मीडिया की ताकत को भी समझिए और सोशल मीडिया के थ्रू आप सभी लोग ज्ञान भी प्राप्त करिए, ठीक है ना। सिर्फ टाइम पास मत करिए, बेहतरीन तैयारियां करिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। कई लोगों को हमारा बताना बहुत अच्छा लगता है, कई लोगों को बहुत बुरा लगता है। जिनको बुरा लगता है उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद उनको करना चाहता हूं। उनको बुरा लगता है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा एक दायित्व है। हमारे विद्यालय में तकरीबन 1200-1250 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, जिसमें सर्वाधिक कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 में ही हैं, ठीक है। कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक विद्यालय है हमारा, मतलब आप एडेड जूनियर हाई स्कूल बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, जिसमें प्राथमिक से लेकर के इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं चलती हैं। हजारों हजार विद्यार्थियों को मैं ज्ञान देता हूं रोज के रोज, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ कभी न कभी फूट करके आप लोगों के सामने आ ही जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में आप सभी लोगों को इतना ज्ञान दिया गया, इतना ज्ञान का डोज बहुत है, ठीक। जो लोग समझ जाएंगे वो सुधर जाएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं सुधरेंगे। नहीं सुधरेंगे तो मेरा क्या लेकर के जाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा। यूपी SSSC में जो मीटिंग का आयोजन है वो शाम को 6 बजे से है। 6 बजे इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष महोदय आज उपलब्ध हैं, सचिव, परीक्षा नियंत्रक, सदस्य आदि इस आयोग में की मीटिंग में भाग लेंगे, जिसमें 3 प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होनी है। पहला क्या, पीईटी के एक फिक्स कट ऑफ को लेकर के। दूसरा क्या, आपके नई लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर के। तीसरा क्या, पीईटी के साथ साथ एज रिलैक्सेशन को लेकर के और वेटिंग लिस्ट आदि को लेकर के, ठीक है ना। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी और जो आगामी समय में मतलब आचार संहिता के बाद 15 मई के बाद यूपी SSSC के माध्यम से जो विज्ञापन आदि जारी होने हैं, क्योंकि 3 से 4 विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आज जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी, उन पर सहमतियाँ बनेंगी, ठीक। तो चिंता विमुक्त होकर के आप सभी लोग अपना कार्य करिए और बेहतरीन तैयारियों के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। आरओ की भर्ती का विज्ञापन जो है वो आज जब सचिव महोदय से हम लोगों ने मुलाकात की, सचिव नहीं उनको अनुसचिव महोदय कह सकते हैं, गौड़ साहब, उनसे जब हम लोगों ने मुलाकात की तो उनसे इस बात को क्लियर करना चाहा कि आखिर आरओ 2023 का विज्ञापन कब तक आएगा। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मेंस में चूंकि थोड़ा सा सिलेबस में तब्दीली की गई है। पहले आप लोगों को 100 क्वेश्चन हिंदी देखने के लिए मिलता था, अब की बार 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हिंदी को थोड़ा सा बढ़ाया गया और जीएस के सिलेबस में थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें आप लोगों को और भी देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है ना। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से, और जो मतलब आपके 2021 का जो मतलब परिणाम जारी हुआ है, ठीक है ना, उनका वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट होने के बाद ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर ये विज्ञापन हमारा जारी हो जाएगा और लोक सेवा आयोग से जारी होने वाला ये 1 मई का विज्ञापन होगा, ठीक है ना। उसके बाद नंबर आता है आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को जो मतलब समाप्त करने का, मतलब जो क्लोजर रिपोर्ट देने की जो ड्यू डेट शासन ने लोक सेवा आयोग को दी है वो है 11 मई। 11 मई तक इनको हर हाल में सारी चीज़ें फाइनल करनी है। और साथ ही साथ जो मतलब अहर्ता के लिए कमेटी बनाई गई है, जो मतलब उसको रिव्यू कर रही है, उस डिसीजन को देख रही है कि हाँ किन किन विद्यार्थियों को लाभ होता है, किस डिग्री पे कितने सारे विद्यार्थी हैं। हम लोगों ने पूरा डेटा का एनालिसिस कर लिया है कि कितने प्राविधिक पे हैं, कितने टेक्निकल पे हैं, कितने फाइन पे हैं, कितने बीएफए पे हैं, कितने मतलब बीएड हैं, कितने इंटरमीडिएट क्लास हैं, कितने स्नातक हैं। सारी चीज़ों का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है और बाकायदा पूरा डेटा तैयार करके मंत्री महोदया को उपलब्ध करा दिया था, ठीक है ना, ज्ञापन के माध्यम से। अब इस बात को लेकर के है कि उन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा। भैया चुनावी वर्ष है ना, तो उन सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाएगा और एनालिसिस करने के बाद एनसीटीई से ये पूछा जाएगा कि क्या बीएड की डिग्री को अनिवार्य करना ये एकदम मैंडेटरी होना चाहिए किसी भी अध्यापक के लिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि हर जगह, हर भर्ती बोर्ड में इस विषय को लेकर के जो चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, उसमें अहर्ता में बीएड को अनिवार्य रखा गया है, ठीक है ना। अब चूंकि पहले से इतने दिनों से चली आ रही है तो सिस्टम को थोड़ा सा अपडेट किया जाएगा। अपडेट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी। जैसे आप स्मार्टफोन चलाते हो तो ऐप अगर आपका पुराना होता चला जाता है तो अपडेट मांगता है। जब आप उसको अपडेट कर देते हो तो कुछ नए फीचर उसमें जुड़ जाते हैं। सेम यही आपकी एजुकेशन पॉलिसी होती है, ठीक है ना। और इसमें चूंकि अहर्ताएँ आप सभी लोगों की काफ़ी दिनों से चल रही हैं, 30-35 साल, 40 साल, कोई हैं तो मतलब 50-50 सालों से वही पैटर्न आपका चला आ रहा है। तो उस पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव आवश्यक है और बदलाव होगा, ठीक है ना। लेकिन नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का थोड़ा सा भला हो जाए, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर इस बार उन लोगों को, चूँकि पद ज़्यादा है ना, जैसा कि आप जानते हैं पद ज़्यादा हैं, तो पद अगर ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट हमारे उन तमाम भाई बहनों को मिलना चाहिए जो कि टीजीटी पीजीटी 2023 के आवेदन के लिए इंतजार कर रहे हैं कि आवेदन फार्म आएगा तो हम फार्म भरेंगे, ठीक। और इन तमाम मुद्दों को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जो ज्ञापन दिया गया था उसमें पूरे बिंदुवार सारी चीज़ों का कंक्लूजन था, ठीक है ना। और ये ऐसा वैसा जो आपका नहीं था ज्ञापन, ये ज्ञापन आदरणीय रीता बहुगुणा जोशी जी, माननीय सांसद महोदया प्रयागराज के लेटर पैड पे उनसे ही लिखवा करके सारी चीज़ों को प्रेषित किया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने बिंदुवार सारी चीज़ों को, पार्टी का ध्यान इस पर खींचा है और जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए ये बेनिफिशियरी साबित होगा। क्या आप लोगों के इन हितों का पर अवश्य ही गवर्नमेंट विचार करेगी। रही बात एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन की, तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 16 तारीख को हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। किसने स्पष्ट किया? लोक सेवा आयोग को सचिव महोदय ने स्पष्ट किया कि हमें 16 तारीख को रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी डिग्रियों को क्या क्या अहर्ता, क्या क्या समकक्षता को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ये चीज़ें क्लियर होने के बाद हमारे 3 बड़े विज्ञापन जारी होंगे। पहला एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता, दूसरा एपीएस, तीसरा खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है ना। आरओ तो आपका जो है मतलब वो तो जारी होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज रिलैक्सेशन के संबंध में जब उनसे पूछा गया कि क्या एज रिलैक्सेशन आरओ में, एलटी ग्रेड जीएससी में, एपीएस में, खंड शिक्षा अधिकारी में विद्यार्थियों को प्राप्त होगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से हमारी नियमावली हमें आदेशित करेगी, अगर नियमावली में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं होगा, किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है
हम विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन प्रदान करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों की मांग रही है कि कोई कह रहा है कि मतलब फरवरी से आयु की गणना की जाए, कोई कह रहा है कि जनवरी से की जाए, कोई कह रहा है जुलाई से की जाए। तो जो आयोग को मतलब सुटेबल लगेगा उस पर ही आयोग आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, एज रिलैक्सेशन के लिए जाहिर सी बात है शासन का निर्देश आएगा, शासन का निर्देश आने के उपरांत ही सारे कार्य जो है वो संपादित किए जाएंगे। तो आप लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर के आशान्वित हो सकते हैं। पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव चीज़ें शासन की तरफ से भी मिली हैं, पॉजिटिव चीज़ें और लोक सेवा आयोग की तरफ से भी मिली हैं। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार और बाकी है। मज़ेदार में थी नैया, नैया को पार लगाया है और आपके काम हम आए हैं, हमारे काम आपको आना है ना। सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर आप हमारे काम आएंगे तभी हम आपके काम आ पाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। कई विद्यार्थियों ने, स्वयं मैंने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर हम लोगों ने प्रेषित किया था और उनसे रिक्वेस्ट की थी इस बात को लेकर के कि कॉज लिस्ट में इस चीज़ का मेंशन किया जाए। और सूचना प्राप्त हो रही है कि आप लोगों की जो ये मतलब सर्वोच्च न्यायालय की जो कॉज लिस्ट नेक्स्ट वीक की आएगी उसमें इस ऑर्डर को मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि इसका पूरा रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रार से जो चीज़ें होनी थी वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। लोकल बॉडीज जितने भी इसमें पार्टिसिपेंट किए थे, ठीक है ना, जितने प्रतिभागी थे, जितने याची थे, सारे लोगों का जो है रिटर्न सबमिशन भी पढ़ लिया गया है। सारी चीज़ें ऑर्डर टाइप्ड हो चुके हैं। ऑर्डर आप लोगों का 2 भाषाओं में है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना, एनसीटी का जो हलफनामा था उससे बीएड विद्यार्थियों की विजय सुनिश्चित लग रही है। ठीक है ना, क्योंकि मतलब केंद्र सरकार, एमएचआरडी मिनिस्ट्री, एनसीटी, इन तमाम बिंदुओं ने सारी की सारी बाजी ही पलट करके रख दी है। ठीक, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आदरणीय संदीप सिंह जी, जो कि मतलब भारतीय जनता पार्टी में के नेता हैं और इस समय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री भी हैं, है ना। और जाहिर सी बात है कि उनका जो बयान रहता है कि हम वैकेंसीज टाइम के अनुसार ही देंगे, सारी चीज़ें हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो आज मुख्यमंत्री महोदय को एक पत्र भेजा गया था। ठीक है ना, और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उस पत्र में जो मतलब रिप्लाई मिली है, ठीक है, और उन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को पॉजिटिव सोच रखने की आवश्यकता है। सचिवालय से भी जानकारी प्राप्त हुई है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, चूँकि जो अंतर जनपदीय तबादले हो रहे हैं ना, मतलब तबादलों वाला जो लिस्ट है, ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ये वास्तविकता में पता चल पाएगा कि हाँ कितने जगह कितनी सीटें खाली है। क्योंकि पिछड़ों जिलों में क्या होता है कि कोई भी विद्यार्थी नौकरी नहीं करना चाहता, वो 2-4 साल करने के बाद कहता है भैया प्रभु कितना कोशिश कर लो लेकिन हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, है ना। तो जाहिर सी बात है सब लोग अगर विकसित जिलों में भागेंगे, नहीं ना, अपनी सुविधाओं के अनुसार, तो पिछड़े जिलों में कौन कार्य करेगा। ठीक है, और रही बात आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के रिव्यू लिस्ट की, तो रिव्यू लिस्ट के लिए अब गवर्नमेंट पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है। ठीक है, जो 69,000 शिक्षक भर्ती के मामलों को लेकर के डिवीजन बेंच में सुनवाई चल रही है, उस बेंच ने सरकार को मतलब निर्देश किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि आप अपना जवाब दाखिल करिए। और ये जवाब जो दाखिल होगा, चूँकि उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख है, सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद आप देख लीजिएगा वही सिंगल बेंच का फैसला जस्ट डिवीजन बेंच भी अपना जो है वो रिपीट कर देगा। ठीक है ना, निश्चिंत रहें इसके लिए, क्योंकि आप लोगों की रिव्यू लिस्ट 30 जून तक जारी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम डेट को लेकर के। विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जैसे टीजीटी पीजीटी 2021 कंप्लीट हुआ था एक टाइमलाइन पे, वैसे ही आपसे मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2022 को भी कंप्लीट कराइए। देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि अभी हम लोगों का मेन प्राइम टारगेट है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता। ठीक है ना, और आप लोगों के मतलब टीजीटी में 5,200 पद, 815 पद आपके प्रवक्ता में ये जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना, अब 2 चीज़ें सामने आती हैं। पहला क्या कि आखिर इसकी परीक्षा कब तक होगी। कन्फर्म सूचना प्राप्त हुई है कि 20 मई तक, ठीक है ना, आयोग की अधिसूचना जारी हो जाएगी, आयोग की नियुक्तियों सदस्यों की नियुक्तियों के आदेश जारी हो जाएंगे, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक, जब क्लियर हो जाएंगे तो फटाफट कार्य भी होगा। ठीक है, और मई महीने नहीं, जून में आप सभी लोगों को परीक्षाओं का शेड्यूल, कैलेंडर
है ना, विज्ञापन आदि की सारी सूचनाएं आप लोगों के सामने आने लगेंगी। सूचना प्राप्त हुई है कि जो ई पोर्टल की शुरुआत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, उस पोर्टल का जो मतलब प्रोग्रामिंग है, जो मतलब स्टार्टिंग है, रीओपनिंग बोल सकते हैं उसको, है ना, वो स्टार्टिंग आप सभी लोगों की वो 1 जून से होनी है। ठीक, 1 जून से होनी है। 1 से 5 जून तक उसका मतलब टारगेट रखा गया, पर्यावरण दिवस तक, विश्व पर्यावरण दिवस तक उन सारी चीज़ों का टारगेट रखा गया है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और उसका नोट्स आदि प्राप्त करना है, तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ भला हो सके, जिसमें मतलब आपका टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट के संबंध में, है ना, और साथ ही साथ 72,825 में जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 6500 सीटें क्लेम हो और वो 6500 सीटों पर उनकी काउंसलिंग हो जाए, है ना, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। बहुत ही मजबूत पक्ष है, बहुत ही मजबूत चीज़ें हैं, और आप सभी लोग यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए बेहतरीन प्रयत्न होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये एक पुरानी कहावत है। ठीक है ना, और पुरानी कहावत होने का तात्पर्य यही है कि आप सभी लोगों को साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, है ना, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को साथ आना ही होगा। यदि आप लोग साथ आएंगे तो आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पर हम सामने आएंगे और आप लोगों को विजय सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है ना, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी हो चुकी शिक्षक भर्ती को हम लोगों ने जो है पलट करके रख दिया। ठीक है, और इसमें क्या था कि मतलब आप लोग देखते थे कि जो समस्याएं आप लोगों को हुई थी, है ना, उसमें 72,825 में इतने पैसे लगाने के बाद भी आज तक आप लोग बैठे हुए हो। क्यों बैठे हुए हो भाई? अगर आप लोग 70,000 रुपये गंवा सकते हो तो एक कदम आगे आप हमारे साथ नहीं बढ़ा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप लोग भूल चुके हो तो कोई बात नहीं, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को जून महीने में देखने के लिए मिलेगा। अब आप कहेंगे कि जून में क्यों? उसकी एक मात्र वजह है, ठीक है ना, मात्र वजह यह है कि अभी चल रही चुनावी आचार संहिता, ठीक, उसके बाद एक लिस्ट तैयार की जाएगी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर के, ठीक है ना, आईएएस आईपीएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर के एक लिस्ट बनाई जाएगी, तमाम जगहों पे मतलब ट्रांसफर आदि होंगे। तो उसी में से ये सारी प्रक्रियाएं अपनाते हुए किसी भी मतलब वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी को किसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है? पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की ये प्रक्रिया स्टार्ट की जाएगी। ठीक, और चूंकि जो प्रशिक्षण आदि का सारा चीज़ उनको तैयार करना है, जो आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह कराएंगे, सेंटरों पर आपका थंब वेरिफिकेशन आदि कराएंगे, बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह कराएंगे, इन सारी चीज़ों का जो गणना करनी है, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि आप जो है इसको हर हाल में यूपी के बाहर वाले स्वतंत्र संस्था को चुनिए, ताकि किसी भी प्रकार की दादरबाजी ना होने पाए। इस पे काम शुरू हो चुका है। आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के ओएसडी महोदय से हमारी टीम ने मुलाकात किया था। वहाँ पर जन सूचना अधिकारी ने बताया हम लोगों को कि वैकेंसी को लेकर के शासन की सहमति है, गृह विभाग की मंजूरी है। 30,000 पदों पर आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, और इसके लिए बजट भी आवंटित है। जो ये बजट पेश हुआ था आदित्यनाथ योगी महाराज ने जो किया था विधानसभा में, है ना, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के एकदम स्पष्ट है, सारा विजन स्पष्ट है, पैसा भी मिल चुका है। तो अब इस पे काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी आप लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। एक इसमें मुद्दा प्रमुख है, मुद्दा ये प्रमुख है कि मतलब एज रिलैक्सेशन को लेकर के शासन में आपसी सहमति नहीं बन पा रही। मतलब शासन इस चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर पा रहा है कि एज रिलैक्सेशन कितना दें और किस वर्ग को दें, है ना, कितना दें और किस वर्ग को दें, आयु की गणना कब से की जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के एक्सपर्ट कमेटी जो है अपना विचार रख रही है। जो विचार सर्वोत्तम होगा, जाहिर सी बात है उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और आप सभी लोगों को विज्ञापनों की बाढ़ बहुत जल्दी देखने के लिए मिलने वाली है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। बहुत सारे विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे और ये आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने चल रही है, ठीक, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने हमको तो वीडियो और एग्ज़ाम के बारे में बताया नहीं, तो 6 बजे आज जो मीटिंग होगी उसमें कुछ न कुछ डिसीजन ज़रूर इस पर लिया जाएगा
अगर कोई डिसीजन लिया जाता है सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा को लेकर के अध्याचन एकदम कंफर्म हो चुका है कि लोक सेवा आयोग में आ चुका है। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को ये वैकेंसी लोक सेवा आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। गारंटीड इस बात की जानकारी मैं आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूँ कि ये वैकेंसी अब आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।